तवायफ बहू। राकेश कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ की चिक चिक से परेशान एक दिन वो एक लड़की घर ले आता है। राकेश, ये कौन है बेटा? हम वो चीज है जो दरिया में भी आग लगा दे। हम वो चीज है जो रेगिस्तान में भी सैलाब ला दे। हम हैं जहां पनाह। अरे क्या बेटा, क्यों किसी स्टेज शो से लड़की को यहाँ ले आया? यहाँ कौन सा नाटक खेला जाना है? राकेश कुछ बोलता कि एक बार फिर सीमा बोल पड़ती है। क्या रे, यहाँ नाटक नहीं होना क्या? फिर पेमेंट का कैसे करेंगे? अरे क्या बोली जा रही है ये लड़की? राकेश बेटा, मुझे तो डर लग रहा है इससे। अरे माँ, ये सीमा है मेरी नई बीवी। नई बीवी? अरे तो क्या कोई पुरानी भी रखा है? कहाँ तो कल तक शादी से मना कर रहा था और आज ये नमूना घर ले आया। कौन है ये बेटा? सच्ची सच्ची बता दे, मेरे तो घबराहट से पसीने छूट रहे हैं। माँ सच्ची ये सीमा है। वो क्या ना, तू तो जानती है इन लोगों को भी मुख्य समाज की धारा से जुड़ने का पूरा हक है ना सीमा? और क्या माँ जी, अब कब तक रोज ग्राहक का वेट करेगी? अब तो डांस भी नहीं होता मुझसे, तो मैंने सोचा शादी करके एक के साथ ही पूरा जीवन बिता देते हैं। क्या रे राकेश? हाँ मेरी सीमा डार्लिंग। माँ, अब क्या सारा इंटरव्यू यहीं दरवाजे में ले लोगी या फिर कोई पूजा वूजा की थाली लाकर बहू को अंदर भी लेकर जाओगी? अरे मेरी जूती भी इस नाचने वाली को बहू ना बनाए। ओके माँ जी, नो प्रॉब्लम। ये लो, मैं भी ना अपने साथ ये चावल वाला कलश लेकर आई हूँ और ये टीका। सीमा खुद के हाथ से कलश रखती है, खुद को ही टीका लगाती है और चावल के कलश को जोर से लात मारकर अंदर आ जाती है। इसका बजट अलग है, वो पेमेंट में ऐड कर देना, ठीक है? अरे हाँ ठीक है, लेकिन कम बोलो, धीरे से बोलो। माँ को पता ना लगे कि ये शादी मैं सिर्फ उनके मन से शादी का भूत उतारने के लिए कर रहा हूँ। क्या क्या बोले? शादी नहीं की है क्या? अरे माँ, तुम्हारे भी कान बजते हैं क्या? शादी की है तभी तो ये मेरे साथ आई है, नहीं तो क्या 2000 रुपए के किराए पर लेकर आया हूँ इसे। अब राकेश की बात सुनकर सीमा जोर से बोलने लगती है। 2000? कैसी बात कर रहे हैं? 2500 में फाइनल किया था, अभी बता दो नहीं तो मैं चली। हाँ हाँ जा, कुछ नहीं दे रहे। क्या बेटा, तू इसे किराया पर लेकर आया? क्यों, क्या हो गया बेटा? ये शरीफों का मोहल्ला है। वैसे कौन सा मोहल्ला है ये? मंगोलपुरी। क्या? बहुत ग्राहक है यहाँ के, इसी मोहल्ले से काम की शुरुआत की थी मैंने। हर गली में लोग जानते हैं मेरे को। सास को गुस्सा आ जाता है। अरे बेटा तू निकाल इसे, अभी यहाँ से निकाल। किराया पर लड़की लेकर आया तू यहाँ? अरे माँ, कैसे तू बार बार लड़की बोल रही है इसे? हाँ तो मैं लड़की ही तो हूँ ना। अरे लड़की नहीं, बहू, बहू हो तुम इस घर की। माँ बहू बोलना, और किराए से नहीं। वो क्या है ना, इसकी आदत है, कहीं भी जाती है तो पैसे लेकर जाती है। कुछ दिन ससुराल में रहेगी, तौर तरीके सीख जाएगी तो ये आदत भी चली जाएगी। क्यों सीमा? हाँ, ये दिन देखने के लिए तो जिंदा थी मैं। ए भगवान, क्या दिन दिखा रहा है, कैसे होगा यहाँ मेरा गुजारा? खैर, अब बहू बनकर आ गई थी तो सास भी क्या करती। लेकिन ये क्या, शाम होते ही बहू जमीन पर बिस्तर लगाने लगती है। बहू, ये क्या, सोफे कहाँ गए और ये गद्दे क्यों बिछा रही है? माँ जी देखो, ये सास बहू ससुराल मायका ये सब ठीक है, लेकिन क्या है ना, धंधे का वक्त भी होता है। मेरा डांस देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो क्या है ना, लोग यहाँ बैठेंगे और मैं डांस करूँगी। मैं तैयार होकर आ रही हूँ। हाँ, सास घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है उसके घर में। जिस घर में शाम को पूजा, मंदिर, आरती की आवाज़ आती थी, वहाँ क्या अब डांस होगा? वो बेटे को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। बेटा, अरे बेटा वो बहू। अरे क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? अरे बेटा, तेरी वो बीबी घर में ना 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 ना। अरे यार माँ, फोन रखो माँ, काम करने दो। पहले रोती थी शादी कर ले, अब शादी कर लिए तो फिर भी रो रही हो। अंदर से आवाज आती है। माँ जी, दरवाजे शाम को रोने वाली शक्ल लेकर खड़ी मत हो जाना,
वो क्या है ना, डांस देखने लोग आने वाले, धंधे का वक्त है ना मेरा। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, चल हट। सास बहू को पकड़कर बाहर निकाल देती है और पूरे घर को ठीक कर देती है। माँ जी, माँ जी दरवाजा खोल दीजिए ना माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये मेरा घर है, यहाँ मैंने भगवान का वास बिठाया है। तूने क्या बना दिया मेरे घर को, कभी बताना यहाँ। तभी राकेश आ जाता है। माँ दरवाजा खोलिए, क्या हो गया माँ? माँ अंदर से बेटे की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है। दरवाज़ा खोलती है तो सामने बेटी के साथ सीमा भी खड़ी होती है। ये नहीं आएगी मेरे घर में बेटा। इसने आज सारे घर में नाच का माहौल बना दिया था। कह रही थी लोग घर आएंगे इसका नाच देखने के लिए। अरे बेटा, ये नाचने वाली है, निकाल इसे घर से बाहर। अरे किसी अच्छे शरीफ घर में रहने लायक लड़की नहीं है। ऐसी को कोई घर की बहू बनाने से अच्छा है कि बेटा तू कभी शादी ना करे। मैं तैयार हूँ, बस निकाल दे इसे घर से। राकेश माँ की बात सुनकर खुश हो जाता है। वो मुस्कुराकर सीमा की ओर देखता है और कहता है, माँ ये इतनी रात में कहाँ जाएगी, कल चली जाएगी। सीमा को न जाने क्यों सास के मुंह से ये सारी बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच है वो सच भी तो है। जब सभी रात को सो रहे थे, अचानक से सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है। माँ क्या हो गया? सीमा कमरे में सब सुन रही थी। वो भी परेशान होकर माँ के कमरे में जाती है, जहाँ वो ज़मीन में गिरी होती है। बेटा सीने में दर्द हो रहा है। अरे माँ, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। माँ आप घबराइए मत। अरे इतना वक्त नहीं है, रुको ना। सीमा जल्दी से सास के सीने को दबाती है, उनके मुंह में हवा देती है और सास को राहत मिलती है। वो थोड़ी ठीक होती है कि तब तक राकेश डॉक्टर को बुला लाता है। क्या हुआ था बहन जी आपको? न जाने क्यों सीने में जोर का दर्द उठा था। हाँ, फिर सीमा ने माँ के सीने को जोर से दबाया और फिर ठीक हो गई माँ। बहन जी, आज आपका नया जन्म हुआ है और वो सब इस बच्ची के कारण। ये नहीं होती तो आज आप भी नहीं होती। सास सीमा की ओर देखती है। साड़ी पहनी सीमा सास को किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को न जाने मैंने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचाई। सभी बात कर रहे होते हैं और सीमा वहाँ से चली जाती है। वो कमरे में जाकर अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी राकेश आ जाता है। थैंक्स यार, तुम नहीं होती तो शायद माँ भी नहीं होती। मैं तुम्हारी पेमेंट डबल करता हूँ। देखो, पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस हो सके तो अपनी माँ के सामने मेरी इमेज को ठीक कर देना। कल मैं कोई मुजरा नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ माँ को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। बाकी तुम लोगों ने मुझे अपने घर में रखा, वही बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जैसी लड़की को तो। अरे नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, कोई बात नहीं। मैं माँ को समझा दूंगा कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी। बाकी थैंक्स, ये रहे पैसे। ओके बाय। राकेश तैयार होता है और ऑफिस चला जाता है। सीमा भी अपना सामान पैक करके निकलने ही वाली होती है कि सास आवाज़ देती है। पानी, कोई पानी दे दो। सीमा जल्दी से सास को पानी देती है। भूख लगी है, कुछ खाना। सीमा जल्दी से पतली सी खिचड़ी बनाकर सास को देती है। सास खाना खाती है। सीमा बेड पर ही उनका पूरा ख्याल रखती है। सीमा, राकेश कहाँ है? ये दवाइयाँ लानी है। डॉक्टर बोल रहा था बहुत महंगी है, लेकिन खाना भी आज ही ज़रूरी है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं। राकेश को कब से फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। सीमा दवाई की दुकान में जाती है और सारे पैसे की दवाई खरीदकर सास को दे देती है। वो सास का ख्याल रख रही होती है कि रात को देर से राकेश घर आता है। सामने सीमा को देखकर गुस्सा हो जाता है। तुम्हारे पैसे तो दे दिए थे तुम्हें, फिर गई क्यों नहीं? वो तुम्हारी माँ। उनकी चिंता मत करो, निकलो यहाँ से। तुम्हारे जैसी लड़की को मेरी माँ देखना भी नहीं चाहेगी। तभी सास आ जाती है। तो अब आया है? कितने फ़ोन किए मैंने, लेकिन तुझे चिंता भी थी कि माँ का क्या हाल होगा। वो तो भला हो इस बच्ची का जो हज़ारों रुपए की दवा लेकर आई, जिससे मैं चल पा रही हूँ, वरना। माँ बेटे लड़ रहे होते हैं कि सीमा घर छोड़कर जा रही होती है। सीमा, मुझे माफ़ कर दो सीमा,
मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की ही ज़रूरत थी। माँ, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी सीमा अच्छी लगती है। बेटा मुझे माफ कर दे। मुझे भी सीमा। सीमा दोनों को देखकर खुश हो जाती है और राकेश और सीमा की शादी हो जाती है।